तेरे पन्नों में जरूर कुछ छिपा है, कहीं ना कहीं गुनाह जरूर है। इसे मैं ढूंढ पाऊं तो जया की मदद का मकसद भी पूरा हो जाएगा और मैं इस जंजाल से निकल भी पाऊंगा। बिना चाय पे ऑफिस चले जाओगे तो सुस्ती महसूस करोगे? मैंने तो सोचा था कि मैं थर्मोस से निकालकर चाय का प्याला पी लेता, लेकिन आज तुम चाय के साथ हाउ कम? मुझे क्या तुम्हारी तरह समझ के रखा है कि मैं ऑफिस से छुट्टी न लूं? ओह, तंज के साथ साथ गुड न्यूज, यानी कि तुमने आज ऑफिस से छुट्टी ली। मिस्टर रवि नैयर, मैंने आज ही नहीं, मैंने हर दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी ली। क्या 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 फिर से कहो। मैं अब सिर्फ ऑल्टरनेट डेज काम करूंगी। मैंने अपनी जॉब को पार्ट टाइम किया है मिस्टर रवि नैयर, तुम्हारे लिए। देखो प्रीति, जब उम्र के साथ साथ रिश्तों में ये क्वालिटी आ जाए कि जरूरत बिना कहे समझी जाए, तो वो रिश्ते आत्मा से जुड़ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, बीच का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसका आधा सफर तो मैंने तय कर लिया। अब तुम्हारी बारी है रवि। ऑफिस ना से, लेकिन घर को तुम्हें पार्ट टाइम जरूर बनाना पड़ेगा। आई टोटली एग्री। बस जया के डेस्क में वो दीमक कहाँ लगी हुई है ये पता चल जाए, तो फिर मैं ये ऑपरेशन एंटी टर्माइट वहीं खत्म कर दूं। क्या कह रहे हो रवि? कौन है वो टर्माइट? हरीश गिडवानी। हरीश गिडवानी? हाँ, हरीश गिडवानी, जिसने कंपनी को इतनी खूबसूरती से अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया है कि बाहर से पता नहीं चलता कि कंपनी की मजबूत दीवारें अंदर से कमजोर हो चुकी हैं। तो फिर तुम कोई एक्शन क्यों नहीं लेते रवि? जया को बता दो ना, वो उसे बाहर निकाल देगी। प्रीति, मुझे पता तो चले कि ये दीमक लगी कहाँ है। मेरे हाथ कोई सबूत आए कि मैं इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकूं, फिर मैं उस ऑफिस से उस दीमक का नामो निशान कर दूंगा। हाय रूपाली। हाय आयशा। एक तो नजर नहीं आती और नजर आती है तो पीछे से हाय रूपाली कहकर भाग जाती है। बैठ यहाँ। इस घर में आजकल नजर कौन आता है? सब अपने अपने काम में मग्न है ना, तो मैं भी अपने एग्जाम्स और पढ़ाई में मग्न हूँ। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? जैसे पहले चल रही थी। पहले कैसे चल रही थी? जब तुम्हें ये पता नहीं कि पहले कैसे चल रही थी, तो ये सवाल तुम खामखा मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम इतना फॉर्मेलिटी करती हो ना, इसलिए मैं चुपचाप पीछे से ही बाय बाय करके जा रही थी। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ। मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि तू कैसी है। ओ, मतलब तू मेरी पढ़ाई के बारे में पूछकर तुम मुझसे ये जानना चाहती कि मैं कैसी हूँ, राइट? तेरे साथ ना यही प्रॉब्लम है। कोई सीधा सवाल करो तो सीधा जवाब कभी नहीं मिलेगा। ले, जैसा सवाल करोगी वैसा ही जवाब मिलेगा ना। जल्दी से जो पूछना है पूछो, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। ट्यूशन के लिए? यस। वैसे बहना, आज तुम जरा वक्त से पहले आ गई हो, इसलिए तुम ये जान चुकी हो कि मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली। जरा थोड़ा जल्दी आया करो ना, सब पता चल जाएगा कि इस घर में क्या हो रहा है, लोग कैसे जी रहे हैं। तुम मुझे ताना मार रही हो। तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं सिर्फ अपने काम में बिजी रहती हूँ, मैं घर में बिल्कुल वक्त नहीं देती, ना? मैंने ऐसा थोड़ी कहा। अरे पापा की बहन का कारोबार संभालने की तुम्हारी जिम्मेदारी, आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन इस घर के लिए भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आयशा, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हें ये जानना चाहिए कि इस घर में किसको किस चीज की जरूरत है यार। आयशा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमेशा इस तरह चिड़चिड़ कर बात करती है मुझसे? किस चीज से परेशान है तू? मैं अपनी हालत से परेशान हूँ, अपनी पढ़ाई से परेशान हूँ, अपने एग्जाम से परेशान हूँ, और ऊपर से उस अशोक से परेशान हूँ। अशोक से? उसने कुछ कहा तुझसे? तूने तो रिश्ता तोड़ दिया था उससे। अरे मैं तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो तोड़ने नहीं देता ना, बार बार फोन करके मुझे धमकियां देता रहता है। तू परेशान मत हो, अगर आइंदा उसका फोन आता मुझसे कहना, मैं उससे बात करूँगी। सुन, जैसा अभी तूने कहा था कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। बाद में मुकर तो नहीं जाओगी ना? नहीं, जा। इस अशोक का कुछ करना पड़ेगा। पर्दा बंद करो बाप, मुझे रोशनी की जरूरत नहीं है। रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है राधिका, क्योंकि तुम हकीकत को ठीक से देख नहीं पा रही। जिस बात से तुम्हारा कभी नाता नहीं था, उसकी मौजूदगी से तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। तुम उस आदमी के लिए रो रही हो जिसके लिए रो रो के मैंने अपने आंसू खत्म कर लिए। मैं पापा के लिए नहीं रो रही हूँ माँ, मैं अपनी बहन के लिए रो रही हूँ। जिस तरह तुम पापा को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो ना, उसी तरह वो भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा और मेरा उसकी जिंदगी में आना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन
वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो राधिका। दो अलग अलग किनारों को मिलाने से सिर्फ आंसुओं का सैलाब आएगा और कुछ नहीं। वो लोग तुम्हें नहीं समझ सकते और ना ही मैं उन लोगों को। हम एक दूसरे की नजरों में गिरे हुए हैं। हम एक दूसरे की कभी इज्जत नहीं कर सकते। मुझे इज्जत नहीं, मुझे प्यार चाहिए माँ। क्यों? मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया? मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई राधिका जो तुम दूसरे रिश्तों में ढूंढती हो? माँ, आज अगर कुछ मैं कहूँ तो ये मत समझना कि मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी थी। तुम्हारे अहम ने तुम्हें रुकने नहीं दिया। तुम पापा के लौटने का इंतजार तक नहीं कर सकते। तुमने तो शहर ही छोड़ दिया। उसी अहम ने तुम्हें ताकत दी कि तुम दुनिया से लड़ सको। और पापा के लिए तुम्हारे दिल में जो नफरत थी, उस नफरत ने तुम्हें कामयाबी की तरफ खींचा। और तुम्हारी कामयाबी में सिर्फ एक ही अड़चन थी, तुम्हारी बेटी। जब से होश संभाला है, कभी मैंने अपने आप को आया के गोद में तो कभी हॉस्टल के वार्डन के पास पाया। शायद यही प्यार की कमी थी जो मुझे उस तरफ खींच कर लेके गई जहां पर प्यार है। मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो। तुम जब भी मुझसे दूर रहती थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती थी। जब तुम हॉस्टल में भी थी तो मैं हर 2 दिन में तुम्हें फोन करती थी राधिका। फोन के तारों में सिर्फ आवाजें पहुंचती है माँ, जज्बात नहीं। मुझे इस तरफ से ये नहीं पता चलता था कि तुम्हारी आंखों में कितनी ममता है, और तुम्हें इस तरफ से ये नहीं पता चलता कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। सर आप यहाँ मुझे बुलवा लिया होता। लंच ब्रेक खत्म हुए आधा घंटा हो चुका है। वो सर सुबह सिन्हा साहब को फाइल देनी थी। इफ यू डोंट माइंड बॉबी, क्या मैं तुम्हारे ड्रॉर्स देख सकता हूँ? सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब आप ही का तो दिया हुआ है। थैंक यू। What the hell is this? ये पैसे यहाँ कैसे आए? सर मुझे नहीं मालूम कि ये पैसे यहाँ कैसे आए। Good. ये ड्रॉर किसका है बॉबी? सर मेरा है। फिर यहाँ रखी हुई चीज किसकी होनी चाहिए? सर मेरी, लेकिन सर मुझे वाकई नहीं मालूम कि ये पैसे यहाँ कैसे आए। बॉबी, shut up! तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये है मिस्टर बॉबी का असली चेहरा। वेरी गुड। मेरा यकीन पाने के लिए, मेरा विश्वास जीतने के लिए तुमने मेरी जान बचाने का अच्छा ढोंग किया। मुझे नहीं मालूम था कि 3 साल की बेरोजगारी इंसान को इतना घटिया, इतना गर्व बना देती है कि वो अपनी जान पे खेल कर भी नौकरी पाना चाहेगा। सर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि सब आप क्या कह रहे हैं। हाँ, अब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। वैसे मेरी जान बचाने का तुमने अच्छा ढोंग किया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ना चाहते हुए गलती से तुमने प्रिया की जान बचाई, क्योंकि उस खुराना के बच्चे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे वाकई नहीं मालूम कि ये पैसे हैं। Enough, enough, Bobby. Enough is enough. मेरे लिए ये 50,000 इतने अहम, इतना बड़ा नहीं है जितना कि ये सबक जो आज मैंने सीखा। किसी भी राह चलते इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारे दलीलों की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन आपको मुझे सच्चाई बताने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे कोई सफाई नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि ये सारी गलत इंफॉर्मेशन किसने दी है। ये वही आदमी है जिसने 5 लाख रुपए चुराए।
और एक दिन मैं उस आदमी को इसी डेस्क पर पकड़ कर लेकर आऊंगा। और ना तब तक मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊं। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। Get out! Please get out! Cheat! ओहो, हरीश गिदवानी साहब, भाई बहुत मुद्दत के बाद फुर्सत मिली है आने की। मैम शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। आप ही ने मुझे ऑफिस के काम से आउटडोर टूर के लिए भेजा और अब आप शिकायत कर रही हैं कि मैं आपको अपना चेहरा। भाई टूर से लौटने के बाद कम से कम चेहरा तो दिखा देते। कल से आए हो, ऑफिस भी गए थे, यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा? मैम सही वक्त के इंतजार में था कि कब सही वक्त आए और मैं अपने आप को आपके सामने पेश कर सकूं। क्योंकि आज मैं जब गलत वक्त पर ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे ड्रॉर की डेस्क का ताला तोड़ा जा रहा है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि डेस्क भी आपकी है, ड्रॉर भी आपका है और ड्रॉर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी आपकी है। मैं क्या आपको मुलाजिम हूं? हाँ, थोड़ा सा मलाल में ज़रूर हुआ क्योंकि जब आप थी मेरी एक इज्जत थी, अब आप नहीं हैं तो मुझे इज्जत मांगनी पड़ती। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो या शिकायत करने आए हो? देखो हरीश, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि एक इत्मीनान सा है कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरी कंपनी कभी घाटे में नहीं जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसा शातिर दिमाग मेरे ऑफिस में जो मौजूद है। मैम ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं क्या चीज़? अरे नहीं, तुम तो बहुत बड़ी चीज हो। मैं जितना डिप्रेस तुमसे होती हूँ ना, उतना इम्प्रेस भी होती हूँ। इम्प्रेस तुम्हारी काबिलियत की वजह से और डिप्रेस बिकॉज तुम्हें ये खौफ खाया जाता है कि तुम्हारे हैसियत पे कोई घात लगाए बैठे है। और मुझे इस बात से सख्त चिढ़ है। मैं किसी कॉम्प्लेक्स में जीने में यकीन नहीं करता हूँ। मेरी एक सिंपल सी फिलॉसफी है, जब तक इंसान की टांगों में दम है उसे उसकी जगह से कोई नहीं हटा सकता। हाँ, जब उसे लगने लगे कि उसकी टांगें कमजोर हो रही हैं तो उसे अपनी ताकत अपनी टांगों की बजाय अपने दिमाग को बना लेनी चाहिए। फिर वो जिस किसी कुर्सी पर बैठेगा उसे वहां से कोई नहीं हटा पाएगा। तुम्हारे कॉन्फिडेंस से घमंड की बू आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब तक तुम जयप्रसाद की कंपनी में हो, अपनी सारी ताकत, फिर वो शायद तुम्हारी टांगे हो या तुम्हारा दिमाग, सब जयप्रसाद की कंपनी में यूज करो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए। यस मैम, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा एंड होपफुली हम दोनों की ऑफिस में जल्दी मुलाकात होगी। होपफुली। बाय मैम। बाय। बॉस आंटी। अरे संजीव, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो भाई? मैं आंटी, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हट्टा कट्टा मस्त हूँ, लेकिन आप कैसी? अगर शिखा के बगैर तुम हट्टे कट्टे फर्स्ट क्लास और मस्त हो तो मैं भी मस्त हूँ। क्या आंटी, आपके सामने तो मैं झूठी हंसी भी नहीं हंस सकता। कैसे हंस सकते हो? मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ जब शिखा ने कॉलेज छोड़ा था तब तुमने इसकी कितनी मदद की थी कॉलेज फिर से ज्वाइन करने में। आंटी, आपने भी तो कितनी प्लानिंग की थी। आप मुझसे कहा करती थी कि दिन में आप उसे ट्यूशन पढ़ाएंगी और रात में मैं, ताकि किसी भी तरह वो अपना कोर्स पूरा कर सके। फिर हम दोनों ने कितनी कोशिश की थी कि वो दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर सके और उसे पता भी ना चले। कितना मजा आता था। और तुम्हें याद है संजीव, एक बार उसने मुझे कॉलेज में देखा था, मुझे पूछ रही थी कि मम्मा तुम किससे मिलने आई हो, क्या करने आई हो, याद है? और देखो ना कितनी दूर चली गई। हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर के चली गई। कम ऑन बॉस आंटी, शिखा के साथ हम लोगों ने जितना भी वक्त गुजारा था वही बहुत था। अब अगर उसे अपनी जिंदगी बनानी है तो बनाने दो उसे, लेकिन आप देखना एक दिन वो हम लोगों को जरूर मिस करेगी। हाँ, और अगर उसने हमें नहीं मिस किया तो बहुत कुछ मिस कर जाएगा, हाँ। है ना? अरे आप लोग किसे मिस कर रहे हो? अब तो मेरा मिसेस बनने का टाइम आ गया, आप फिर भी मुझे मिस करते रहते हो। आयशा, तुम्हारी माँ सामने बैठी है, इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मम्मी, जिसने की शर्म उसके फूटे। बोलना यार जल्दी। हाँ, करम। हाँ। जितना वक्त तुम फालतू बातों में निकालती हो ना, उतना थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देती थी ना तो डिस्टिंक्शन मिल जाता था तुमको। हाँ, डिस्टिंक्शन लेके मैं भी शिखा की तरह फुर्र हो जाती। तो जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती वो भी फुर्र हो जाती है। हाँ? क्या बात कही आपने बॉस आंटी। वैसे जिन लोगों के पंख ज्यादा फड़फड़ा है ना, उनके पंख ही काट देने चाहिए। मेरे पंख काट दोगे ना तुम तो मैं तुम्हारा पत्ता काट दूंगी, समझे मिस्टर संजीव? ये लड़की कब बड़ी होगी पता नहीं। संजीव, हाँ? जरा एक मिनट।
बोलिए ना। दिस इज नॉट फेयर मम्मी। चुप। प्लीज मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए ना आंटी। तुमने शिखा की बहुत मदद की है, थोड़ी सी बुद्धि इस लड़की में भी डाल दो ना प्लीज संजय। इस लड़की को ना? हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। नहीं आंटी, कैसी बातें करती हैं आप? अगर आपने मुझे इसे कुछ और देने को कहा होता तो मैं इसी वक्त दे देता, लेकिन आप मुझे इसे एक ऐसी चीज देने को कह रही है जिसे रखने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है। बाय मम्मी बाय। मेरे पास क्या रखने के लिए जगह नहीं है? तुम मुझे क्या चीज देने वाले हो? मतलब बताओ ना, स्पेसिफाई करके बताओ। नहीं, तुम नहीं समझोगे, ऐसे छोड़ दो। नहीं नहीं अब मम्मी को तुम क्या बता रहे थे? मेरे पास कौन सी ऐसी चीज नहीं है? हे भगवान। वेदा, तुम यहाँ? हाँ मैं तुम्हारी सूरत देखने नहीं आई हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी बसी बसाई जिंदगी में आग क्यों लगाना चाहते हो? वेदा, मैं तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी में आग नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि हमारे रिश्तों में जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इंदर, महापुरुष बनने का शौक तुम्हें हो सकता है, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और एक बात याद रखो, राधिका मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। लेकिन वेदा, आज तक मैंने उसकी परवरिश की है, उसके सुख दुख मैंने ही बांटे हैं। राधिका नादान है, वो जज्बात में बहकर तुम्हें अपना हिस्सेदार बनाना चाहती है, और ये मैं जीते जी नहीं होने दूंगी इंदर। देखो ना वेदा, दिल को अच्छी बातों के बहलाने से रिश्ते नहीं। ये सच है कि तुमने उसकी परवरिश की है, और ये भी सच है कि तुमने उसके सुख दुख को बांटा है, मगर ये भी उतना ही सच है मेरी भी बेटी। तुम्हारी बेटी थी, है नहीं। ये रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम हम दोनों को बेसहारा छोड़कर घर से चले गए। आज ना तो तुम्हारा कोई नाता है, ना तुम्हारे खानदान वालों का कोई नाता है। और प्लीज दादा को ये बात बता दो। दादा? हाँ, उन्होंने फोन करके राधिका को बुलाया था। दादा ने राधिका को क्यों बुलाया? ये तो मैं नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। इंदर, तुमने मुझसे अपने आप को अलग कर लिया, मैं खामोश रही, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी इंदर, समझे? अभी मुझे गम ये नहीं कि मेरी नौकरी चली गई, गम तो इस बात का है कि नितिन ने मेरे ऊपर यकीन ही नहीं किया। यकीन करता भी तो कैसे, जब तुम्हारी ड्रॉर से वो 50,000 रुपए पकड़े, आई मीन टू से मिले, उसके बाद तो तुम पर शक जाना जाहिर सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसे तुमने मार रखे थे, लेकिन इल्जाम तो तुम पे ही लगना था ना। मुझे मालूम है अभी, मैं जानता हूँ कि वो पैसे किसने रखे थे। इससे पहले सिर्फ अशोक वहां आया था, उसने पानी लेने के लिए मुझे भेजा और पैसे वहां रख दिए। लेकिन जब ये बात तुम जानते थे तो तुमने नितिन भंडारी को ये बात बताई क्यों नहीं? इसके दो कारण थे। एक तो ये कि नितिन को लगता कि मैं अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं अशोक से अपनी दोस्ती का यकीन नहीं करना चाहता। मैं हर हाल में उसका यकीन पाना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका दोस्त बनकर उसकी हर चाल को समझ सकूं।